आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 18 खोज सच की। बुलंदशहर में सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी के घर डकैती डालने वाले 5 डकैत गिरफ्तार। गैंग का सरगना व नामी डकैत इंद्रपाल ताव समेत 5 डकैत पुलिस की गिरफ्त में। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 50 लाख के गहने, 13,30,000 नकद बरामद। डकैतों ने दिन दहाड़े सीबीआई अफसर बन परिवार को बंधक बनाकर की थी वारदात। 25,-25,000 के इनामी है योगेश और इंद्रपाल ताव पर 31 मामले दर्ज। पुलिस का दावा पीड़ित व्यापारी के नौकर संजय की मुखबिरी से रची गई डकैती साजिश। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पोखर में 19 दिसंबर को हुई थी लूट की वारदात। कस्बे के एक प्रसिद्ध व्यवसायी के घर पे दिनांक 19 तारीख को घर में 4 लोग घुस गए, जो अपने को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए बोले कि आपके यहाँ रेड हो रही है और आप कोऑपरेट करिए। कुछ मोमेंट के बाद परिवार को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उन लोगों ने क्वेश्चन किया। इसके बाद इन सबों ने परिवार के लोगों को ओवर पावर करके और कमरे में ले गए, और इसके बाद वहाँ पे जो भी इनको कैश मिला और ज्वेलरी मिली लेके चले गए। थोड़ी देर बाद ही, जैसा कि सभी लोग भी कह रहे हैं, कि बाहर एक मेड काम करने वाली आ गई थी और उसने कुछ चीज़ों को देखा, फिर आसपास बताया। लोग वहाँ पे बाहर आए, पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस ने वहाँ पे अच्छा रिस्पांस किया, कई टीमें लगाई गई वहाँ पे। हमारे एसपीआरए साहब के नेतृत्व में सीओ अनूप सहर, विकास सिंह, उनके फिर उपस्थिति में मधुप ने, और हमारी स्वाट की जो असलम के नेतृत्व में पूरी टीम थी, पूरी टीम दिन रात एक करके उसमें काम किया। हम लोगों ने उसमें शुरुआत से ही सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस के साथ साथ त्रिनेत्र ऐप का भी उसमें सहयोग लिया, और फिर सारी चीज़ों को कड़ियों से कड़ियों तक जोड़ने के बाद इनका फिर मूवमेंट क्लियर हुआ। और ये क्लियर हुआ कि घटना के पहले भी वहाँ पर रैकी की गई थी। उन सीसीटीवी को देखा गया तो उसमें कुछ बदमाश चिन्हित हुए, जिसको त्रिनेत्र से हम लोग फिर मैच भी कराए, और उनके बाद फिर उन पर काम शुरू हुआ। अल्टीमेटली इसमें गिरफ्तार हुए 5 थे। इससे मालूम चला कि एक व्यक्ति जो उनके दुकान पर ही काम करता था और अपना खुद का ट्रैक्टर लगा करके वहाँ से रोज बिल्डिंग मटेरियल्स के सामान या फर्नीचर्स के सामान उन जगह छोड़ता रहता था। तो डेली वो वॉच करता था, क्योंकि वो खुद में पहले क्रिमिनल था और उसकी हिस्ट्री सीट भी खुली हुई थी। एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था जिसका नाम संजय। उसी ने फिर इस बात को दूसरे बदमाशों से बताया, और ये घटना 3 महीना पुरानी, 3 महीना पहले ही उसने शेयर किया कि ऐसे ऐसे इंडिया काफ़ी मात्रा में पैसा ज्वेलरी मिल सकता है, बल्कि उसने यहाँ तक कहा कि 1 करोड़ तक की चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके बाद ये सारी प्लान करके घटना के 2 दिन पहले ही इसमें कुछ लोग रैकी करते हैं आकर के, और उसे पूरा चीज़ों को देखते हैं, पैदल चल करके देखते हैं, और उसके बाद ये 19 तारीख को ये घटना कार्य की गई थी। जो इसमें सामान गया था शुरुआती लेवल पर, बहुत अच्छी आइडिया उनको नहीं थी। जो नोट कराया था सामान उससे कुछ ज़्यादा ही निकली ज्वेलरी, क्योंकि शुरुआत में जो कुछ ज्वेलरीज के नाम बताने में परिवार के अपने सदस्यों के थे वो छूट भी गए थे, वो बाद में डिटेल में आया है। तो इस तरह करीब 28 तोला तो इसमें सोना मिला है, जो इसे रिकवर कर लिया गया है, और 200 ग्राम चांदी है, और 13,30,000 रुपया मिली है। इनके जो प्रयुक्त तमंचे थे वो भी बरामद किया गया है। 2 मोटरसाइकिल जो इन्होंने घटना में प्रयोग की गई थी वो भी बरामद की गई है, बल्कि घटना के दिन इन्होंने नंबर प्लेट हटा दिया था, और उस जो नंबर प्लेट दूसरी जगह रखा था वो भी बरामद किया गया है। तो इस तरह से इसने पूरी व्यवस्थित तरीके से एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम किया पूरी टीम ने। शुरुआती में हम लोग 2 लोगों को चिन्हित कर पाए थे इसमें। एक का नाम इंद्रपाल उर्फ ताऊ करके है, जिसपे ऑलरेडी काफ़ी मुकदमे हैं डकैती के, लूट के, और उसके साथ एक याकेश नाम था। ये बियॉन्ड डाउट पहले चिन्हित हुए, जिससे पुलिस ने इन 2 पे काम शुरू किया, और इन पे 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा घोषित किया गया। उसके बाद जब आगे डेवलप किया गया तो शेष लोगों की चीज़ें फिर निकल के आई। अब इसमें एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी को शेष है, जिसका नाम अंकुर है, जो इटावा का रहने वाला है। उसके लिए लगातार टीमें हमारी काम कर रही हैं, शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करेंगे। उसके पास भी अभी थोड़ा सा लूटा हुआ माल है, उसको उससे भी हम बरामद करेंगे। ज्वेलरी का जो बरामद हुई है उसकी कुल कीमत कितनी? लगभग 28 तोला सोना है, 40 लाख से ऊपर की कीमत का होता है, और 13,30,000 रुपया कैश भी बरामद हुआ है। इस तरह से कुछ 50 लाख से ऊपर की ये पूरी डकैती थी, और इस घटना में अभियुक्तों की संख्या बढ़ने से हमने सुसंगत धाराओं की वृद्धि की है, और सभी की इसमें रिमांड है। आरोप के तो काफ़ी मुकदमे हैं, डकैती के भी है, लूट के भी कई मुकदमे हैं, और सचिन के खिलाफ भी मुकदमा है, केस पे भी डकैती है, और यशपाल पे भी डकैती का मुकदमा ऑलरेडी पहले से भी है। तो सभी के क्रिमिनल बैकग्राउंड भी